एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि इस समय प्रलय मिसाइल न सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस की पसंद बनी हुई है, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी राज करने के लिए ये तैयार है। आर्मेनिया, जिसने हाल ही में भारत से काफी महत्वपूर्ण जो सैन्य संबंध है वो स्थापित किए हैं और रक्षा उपकरणों की खरीद की है, तो अब अगर हम यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो ये कंफर्म हो चुका है कि आर्मेनिया का जो इंटरेस्ट है ये प्रलय मिसाइल में गहरा गया है और इस समय आर्मेनिया भारत के साथ इसी मिसाइल की खरीद को लेकर बातचीत कर रही है। यूरेशियन टाइम के अगर हम सोर्सेस की बात माने तो इस समय आर्मेनिया भारत से प्रलय मिसाइल की खरीद को लेकर बातचीत कर रही है। दरअसल आर्मेनिया उस डील को काउंटर करने के लिए इस मिसाइल को खरीद रही है जो अजरबैजान ने इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साइन करी थी, जहां पर उन्होंने लोरा यानी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी को परचेज किया था, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है। तो इसको काउंटर करने के लिए आर्मेनिया इस समय प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने वाला है, जो कि 150 से लेकर के 500 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम है और बाकायदा अलग अलग टेस्ट में इसने अपनी कैपेबिलिटी को साबित भी किया है। वहीं अजरबैजान ने इस पे आपत्ति भी दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि भारत अजरबैजान और आर्मेनिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, और ये वही अजरबैजान है जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ मिलकर के ये कहा था कि कश्मीर के मामले में वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। तो अगर वो पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं और भारत की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, तो उन्हें कोई भी हक नहीं है ये कहने का कि भारत किसके साथ डील फाइनलाइज करे और किसके साथ नहीं। इसके पहले आपको बता दें, आर्मेनिया ने भारत के साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डील को फाइनलाइज किया था। इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल डील की बात करें तो इसमें अस्त्र BVR मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील भी शामिल हो सकती है, जो आने वाले भविष्य में आर्मेनिया के साथ फाइनलाइज हो। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी आर्मेनिया के द्वारा खरीदे गए हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूस के दौरे के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं वो आना शुरू हुई है। और अगर हम स्पुतनिक की रिपोर्ट की बात माने तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी डील फाइनलाइज होने वाली है भारत और रशिया के बीच में, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मेंटेनेंस को लेकर के है। सोर्सेस के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि अब इन कंट्री मेंटेनेंस और रिपेयर जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का, ये सिर्फ कागजी पन्नों पर नहीं सीमित है, बल्कि ये वास्तविकता का रूप लेने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी साइन किया जा सकता है। ये एग्रीमेंट 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने खरीदे हैं, इनकी जो मेंटेनेंस है और रिपेयर वर्क है ये भारत में किया जाए, और इसमें इंडियन कंपनी जो है फॉरेन पार्टनर के साथ कोलैब करेगी। इसमें टेक्निकल असिस्टेंस इनको प्रोवाइड किया जाएगा और पूरे भारत में अलग अलग जो लोकल मेंटेनेंस फैसिलिटीज हैं इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय किए गए हैं, तो ऐसे में इनको मेंटेन करना, इनको ऑपरेशनल रखना हमारी प्राथमिकता होगी। और ऐसे में जो लोकलाइज्ड अप्रोच है इसे काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी काफ़ी कम रहेगा, तत्काल सपोर्ट प्रदान किया जा सकेगा और सारी चीज़ें, या यूँ कह लें आसान शब्दों में, जो मेंटेनेंस प्रोसीजर है ये स्ट्रीमलाइन किए जाएंगे। और जो सेकेंड फेज होगा इस एग्रीमेंट में, उसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स और कंपोनेंट हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं इनको लोकलाइज करने का काम किया जाएगा, और इसके लिए इनका जो प्रोडक्शन है भारत में ये शुरू होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस कदम को काफ़ी महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी ऑलरेडी प्रभावित हो चुकी है और माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध, जो कि अभी खात्मे के नज़दीक भी नहीं है और ना कोई ऐसे आसार दिख रहे हैं कि ये रुकेगा अभी, तो ऐसे में भारत को इस चीज़ का डर है कि कहीं इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनकी डिलीवरी में भी रूस से डिले ना हो, और ऐसे में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है ये कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है, और ये भारत नहीं चाहता, और इसीलिए जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत जल्द फाइनलाइज किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन 23 पैंथर्स को लेकर आ रही है। पैंथर स्क्वाड्रन जो कि ऑलरेडी इस समय राजस्थान के नाल एयरबेस में डिप्लॉयड है, अब इनको लेकर के बताया जा रहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के लिए ये सबसे प्रबल दावेदार है, और पहला तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर कहा जा रहा है कि ये स्क्वाड्रन नंबर 23 पैंथर्स को ही ज्वाइन करेगा। आपको बताते चलें कि इस समय भारतीय वायुसेना की जितने भी स्क्वाड्रन MiG-21 को ऑपरेट करती है, सबको राजस्थान के नाल एयरबेस में रीलोकेट किया गया है, जहां पर एक फेज्ड मैनर में उन्हें डीकमीशन किया जाएगा।
कुछ एयरक्राफ्ट इस वर्ष के अंत तक, तो जो रिमेनिंग एयरक्राफ्ट हैं 2025 के मध्य तक डिकमीशन कर दिए जाएंगे। पर ऐसे में भारतीय वायुसेना दशकों तक मिग-21 को सर्विस देने के बाद सेवानिवृत्त कर देगी और उसमें जो गैप क्रिएट होगा उसको फिल करने की जिम्मेदारी तेजस मार्क 1A के कंधे पर होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वाड्रन 23 पैंथर यहाँ पर ऑपरेशनल है। इसके अलावा जो स्क्वाड्रन नंबर 3 है उसको भी यहाँ पर स्टेशन किया गया है, जो कि इस समय मिग-21 को ऑपरेट करती है। और ये जो एयरक्राफ्ट है डिकमीशन होने के बाद इन्हें तेजस मार्क 1A से रिप्लेस किया जाएगा। आपको बताते चलें कि भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स ने कहा है कि इस समय हम इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और पहला एयरक्राफ्ट जहां तक अनुमान है इसी वर्ष के कह सकते हैं अंत तक, या यूँ कह लें अंत हम नहीं कह सकते एक्चुअली, अगस्त 15 को पहला एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो और ये सारी चीज़ें होंगी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और माना जा रहा है उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक नियमित समय अंतराल पर जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर करेगी। हालांकि यहाँ पर विरोधाभास ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक से जो इंजन डिले की खबरें आई हैं उन्होंने हमें निराश जरूर किया है, लेकिन एचएएल के सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो लगातार जीई के संपर्क में है और उन्होंने ही ये विश्वास दिलाया है कि तय समय अंतराल पर जो इंजन है उनको डिलीवर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार से जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है ये प्रभावित ना हो। हालांकि अभी भी हमारे लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा कि कैसे हम इस समस्या को टैकल करते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवाइजर श्री संजय सेठ जी के एक दौरे को लेकर के, जो उन्होंने हाल ही में डीआरडीओ की लैबोरेटरीज को लेकर किया है, जिसमें जीटीआरई, एडीई, एलआरडीई और आडा का दौरा उनके द्वारा किया गया है। और इस दौरान जो ये कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं इनको लेकर के कुछ हाईलाइट सामने आई हैं। दरअसल उनके इस दौरे के दौरान उन्होंने अलग अलग डीआरडीओ के प्रोजेक्ट, जिसमें गैस टर्बाइन इंजन, रेडार, एरियल प्लेटफॉर्म जो है इनका क्या प्रोग्रेस है इसकी समीक्षा करी है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने का भी यहाँ पर निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे तस्वीरें सामने आई हैं तो कुछ क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी है जिनका हमें यहाँ पर एक हाईलाइट देखने को मिली है। आपको बता दें कि कावेरी इंजन की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं, जहां पर अब ये माना जा रहा है कि ये इंजन अपने एडवांस स्टेजेस में है और ये भारत की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। डीआरडीओ की तरफ से ट्राई कावेरी इंजन को लगभग फाइनलाइज कर दिया गया है ट्रायल के लिए, और फिलहाल ट्राई कावेरी इंजन जो है ये घातक अनमैन्ड कॉम्बैटर व्हीकल को ध्यान में रख करके बनाया गया है और अभी यहाँ पर जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो न्यूली एक्वायर्ड इंजन होगा जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ होगा, इसे तेजस में इंटीग्रेट किया जाएगा और इससे टेस्ट किया जाएगा और उसके आधार पे जो डेटा प्राप्त होंगे उन पे कावेरी 2.0 का जो निर्माण है वो आश्रित रहेगा। और कावेरी 2.0 तकरीबन 90 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को एज द मिड लाइफ अपग्रेड प्रदान किया जाएगा। रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय डीआरडीओ जो फाइनल सर्टिफिकेशन है वो प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है और एक बार जैसे ही सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो उसके तुरंत बाद जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इनका इंटीग्रेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा और जो ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत होगी और इनके आधार पर जो एडवांस इंजन है उसका निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस समय डीआरडीओ अपने प्रोग्राम पर स्टिक है और जो टाइमलाइन उन्होंने कही है वो उस पर टिके हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।